दोस्तों, इस संसार में केवल कर्म ही अपना साथ देता है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच तो यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। किसी से बोलने के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम। प्रेम से आप सबका दिल जीत सकते हो। जीवन में कुछ पीना ही है तो क्रोध को पीना सीखो, जीवन बदल जाएगा। जीवन में कुछ खाना ही है तो गम को खाना सीखो। जीवन में देने योग्य कोई चीज है तो वो है दान। जीवन में दिखाने के लिए कोई चीज है तो वो है दया। जीवन में लेने के लिए कोई चीज है तो वो है ज्ञान। कहने के लिए कोई चीज है तो वो है सत्य। रखने के लिए कोई चीज है तो वो है इज्जत। फेंकने के लिए कोई चीज है तो वो है ईर्ष्या, और छोड़ने के लिए कोई चीज है तो वो है मोह। जरा सोचिएगा दोस्तों, 5,000 फेसबुक फ्रेंड और 25,000 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ, बाप और भाई बहन और बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी उसके पास वक्त ही नहीं होता था। इसीलिए काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है और देगा। क्या आपको पता है कि क्रोध का पूरा खानदान कौन है? क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वो डरता है वो है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से आप जितना दूर हो सकें हमेशा दूर रहें और हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करने लगता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक उपक्रम है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय संसार की, ईश्वर की नज़र में हैं, और जहाँ की नज़र ना तो कभी खराब होती है, ना बंद होती है, ना किसी के नियंत्रण में होती है, यानी बचने का कोई तरीका नहीं होता है। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ इस बात को सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में अच्छा बनना होगा। जिंदगी में असली हकीकत, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा। श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। इस दुनिया में राम जैसा पुत्र नहीं और हनुमान जैसा सेवक नहीं, माँ सीता जैसी नारी नहीं, राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, शिवजी जैसा परोपकारी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं, अनसुईया जैसी माता नहीं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं, हिंदू जैसा धर्म नहीं, हिंदी जैसी भाषा नहीं, भारत जैसा देश नहीं, और भारत के गंगा नदी जैसा कोई दुनिया में नदी नहीं।
मंदोदरी रावण जी की पत्नी थी। मंदोदरी हमेशा अपने पति की भलाई ही चाहती थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार रावण से कहा कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन अहंकार की वजह से रावण ने यह बात नहीं मानी और उसका अंत हो गया। मंदोदरी और रावण के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि जीवन साथी की सलाह तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा है मक्खन, और मक्खन से भी महंगा है घी। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता है, समाज में उनका ही मूल्य बढ़ता रहता है। मृत्यु का समय तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिल का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर था? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे एक दूसरे से जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी? वैसे एक ही क्षण पहले तक थी। क्या मन में वासना उठेगी? काम उठेगा? सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेगी? राह से गुजरती कार मोहित करेगी? किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं ना, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा रंग ढंग जैसी बदल ही जाएगी। मौत का जरा भी स्मरण तुम्हें वही न करने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है, फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का तो सारा खेल ही बदल जाएगा। दोस्तों, कड़वा सच है, पूरा जरूर सुने। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसका द्वारा इस्तेमाल किया गया सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब चीजों को नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था? लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार आपके नाम से ही इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, हाथ जले क्यों लकड़ी, केस जले क्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, आया न कोई पास। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करें कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, तुम्हारे मन के कारण तुम्हारा नाम ले। हमें भगवान कब याद करते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीतिक को चुनाव हार जाने पर, अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। ये क्या हो रहा है दोस्तों? पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर से बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में आकर करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें दिल खोल कर नाचती है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया
को झुका भी सकता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय जरूर बदल देगी दोस्तों। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी तो बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट होकर बेहतर है कि अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छा विचार मन में रखें, मन को हल्का करता रहेगा। मुसीबत तो सब पर आती है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बात कड़वी है, शर्मनाक है, मगर सच्ची है। पहले माँ बाप का मान सम्मान बच्चे किया करते थे, आज बच्चों का मान सम्मान माँ बाप को करना पड़ता है। पहले बच्चे सर झुकाते थे अपने माँ बाप के आगे, आज माँ बाप के सर झुकने को मजबूर है अपनी औलाद के आगे। तभी घर में सुख शांति निवास करती है, तभी रह पाते हैं, 2 रोटी खा पाते हैं, वो अपने ही घर में। राधे राधे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।